सोवियत संघ से अलग होने के बाद कई देश बने। उन्हीं में से हैं यूक्रेन और रूस, जिनके बीच विवाद काफी ज्यादा गहरा चुका है। अभी रूस की नजर यूक्रेन पर है, लेकिन अकेले यूक्रेन ही ऐसा देश नहीं जहां पर रूस की नजर हो। कुछ और देश हैं जो रूस का अगला टारगेट हो सकते हैं। वो टारगेट कौन से हो सकते हैं वो आपको संक्षेप में बताते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। बैकग्राउंड जरा पहले आप देखिए ताकि समझ सके। सबसे पहले जान लीजिए कि साल 1991 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से अलग होकर के कौन कौन से देश बने थे। तारीख 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ टूटा तो इससे अलग होकर कुल 15 नए देश बने। वो नए देश कौन से हैं? रूस है, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, साथ में लातविया, लिथुआनिया, मालदोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 15 देश। इन्हीं देशों में से कई सारे देश नेटो के सदस्य बनते गए, लेकिन रूस इनमें शामिल नहीं हुआ। साल 2004 आया। 2004 में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये 3 देश नेटो में शामिल हो गए। साल 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नेटो में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन ये हो नहीं पाया था। किसी ना किसी अड़चन की वजह से दोनों देश नेटो का सदस्य बन नहीं पाए। अब वापस आते हैं उस मुद्दे पर कि आखिर यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट कौन हो सकता है। साल 2014 में रूस के अंतर्गत आने वाली क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया। साल 2022 में यूक्रेन पर नजर, लेकिन इसके बाद जो टारगेट है वो जॉर्जिया हो सकता है। उसकी संभावित वजह है यूक्रेन की तरह रूस ने जॉर्जिया के अलगाववादियों को शह दे रखी है। यहां के अबखजिया और दक्षिणी ओसेटिया इलाकों में मौजूद जो विद्रोही हैं वो रूस के सपोर्ट से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जॉर्जिया में मूल रूसियों की आबादी ज्यादा है नहीं, उसके बावजूद यहां की गतिविधियों में रूस का अच्छा खासा दखल है। 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया था। 5 दिन तक युद्ध चला था और तब जॉर्जिया भी पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश उस वक्त कर रहा था। इसके अलावा एक और देश है जिसका नाम सामने आता है, उसका नाम है लिथुआनिया। यह पहला सोवियत गणतंत्र था जिसने आजादी का ऐलान किया था, और संभव यह है कि पुतिन के निशाने पर अगला देश लिथुआनिया हो जाए। बाल्टिक देशों से वैसे भी रूस काफी चिढ़ता है, क्योंकि ये वो देश हैं जो अब यूरोपियन यूनियन या नेटो का हिस्सा बन चुके हैं। 2020 में बेलारूस और रूस ने मिलकर के लिथुआनिया पर हमला किया था, हमले का अभ्यास किया था कहिए। तो वहीं 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद लिथुआनिया ने गुरुवार को इमरजेंसी भी लगा दी है, संभावना को देखते हुए। हालांकि आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर फिर से रूस की ओर से ऐसा कुछ होता है तो संभावनाएं हैं, जाहिर तो है या नहीं है, कि अमेरिका के साथ साथ नेटो की ओर से दखल दिया जा सकता है। दूसरी ओर एक फैक्ट है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी से डरने वालों में से नहीं है। फैसला करते हैं और उस पर अटल रहते हैं। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।